महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो चुकी है। देश न्यूज़ की टीम गोंदिया पहुंच चुकी है। हम गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में हैं इस वक्त और यहां की जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे कि जनता चुनाव को लेकर के क्या सोचती है। क्या पूर्व जो वर्तमान मौजूदा विधायक हैं उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान अपने वादे पूरे किए? क्या ऐसी जन समस्याएं हैं जो अब तक अनसुलझी है? यहाँ की बेरोजगारी बेकारी की क्या स्थिति है? हम यही जानने के लिए आज हम यहाँ गोंदिया के इस वक्त मनोहर चौक पर हैं। आइए हम बात करते हैं ज़रा पब्लिक से कि वो इस चुनाव को लेकर के क्या सोचती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। मौजूदा विधायक का जो कार्यकाल रहा है विनोद अग्रवाल का, क्या उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर खरे उतरे हैं? जो उन्होंने वादे पिछले चुनाव में किए थे क्या उन्होंने पूरे किए? आप इस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं? वो 1 साल के यानी सिर्फ एक ही साल के कार्यकारिणी में वो पूरे काम कैसे कर सकते हैं? तो जितने भी किए उन्होंने बरोबर किए। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल मिला ना, उन्हें तो 5 साल का टाइम मिला। 5 साल में कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बन जाती है। यहाँ गोंदिया में तो एक को पुलिया ही बनने के लिए 5 साल लग गए होंगे। ऐसा है ना भैया? तो उनके कार्यकाल से आप खुश हैं या कुछ और शिकायतें उनसे? नहीं ऐसी कुछ। गोंदिया को राइस सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो चावल उद्योग है और राइस मिल के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यकता लेबर्स की होती है, मजदूरों की होती है। जो दिहाड़ी मजदूर कई बार राइस मिलर्स ट्रक खाली करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए इसी मनोहर चौक के लेबर चौक चौराहे पर आते हैं। यहाँ कुछ मजदूर भाई खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या रोज़गार की स्थिति है और उन्हें काम मिल रहा है बरोबर या नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? नरेश बोकड़े। नरेश बोगड़े जी, ये लेबर चौक है और लेबर चौक है, मोनो चौक का। और आप सभी लेबर हैं? और लेबर है हमारे हम। तो आप लोग क्या करते हैं? मतलब हमारे काम करते हैं, ट्रक वगैरह खाली करने का, गाड़ी वगैरह भरने का। अभी तक कोई नहीं आया है। आप कितने समय से खड़े हैं? यहाँ सवेरे से है। कितना टाइम हो गया होगा? अभी 12 बज रहा है, लेबर का भी काम नहीं मिला। अभी शाम तक देखते हैं, काम मिला तो ठीक है, ना तो खाली आज जाते हैं। तो इस बार की जो दीपावली है, दीपावली ठंडी है हमारी। दीपावली ठंडी है। हाँ अब ये जो चुनाव हो रहे हैं, हाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हाँ। तो उसके बारे में- एक बेरोजगारी जो है बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई तो- बढ़ गई ना। महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई बढ़ गई दीपावली के समय में, इसलिए लेबर मिल रहे नहीं है और लेबर की वजह से काम नहीं हो रहा है। लेबर को काम नहीं है, आपको काम नहीं है। तो आज आप घर जब खाली हाथ जाएंगे तो सवाल ही नहीं, पत्नी और बच्चे तो पूछेंगे ही पैसा क्या लाया करेगा? पैसा क्या लाए। अब घर के लोग पूछेंगे काम मिला कि नहीं मिला। वो सोचेंगे खाली हाथ आए पी पा के सो गया होगा, शाम का क्या होगा, चावल पानी राशन पानी। और तो थोड़े बहुत करके जमा रहते हो उससे चलाते काम। थोड़े बहुत घर में रहते हैं उससे चलाते काम। हमारे बच्चे की दिवाली तो ठंडी हो गई है, पैसे वाले की दिवाली है, मजदूर की दिवाली नहीं है। रोजगार मतलब नहीं मिलता रेगुलर। रेगुलर रोजगार नहीं मिलता। अगर 30 दिनों की बात करूं, मैं 1 महीने की बात करूं कि आप 1 महीना यहाँ 30 दिन आके खड़े रहते हैं, तो कितना दिन ऐसा रहता है जिस दिन आपके हाथ में रोजगार होता है? 15 दिन, 1 महीने में 15 दिन काम मिलता है, कभी 10 दिन काम मिलता है, बाकी दिन नहीं मिलता। ऐसा है। यानी बेरोजगारी बड़ी समस्या है। रोजगारी बड़ी समस्या, मजदूर मर जाता है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए या जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल अच्छा रहा, उन्होंने अच्छे काम किए? अब चुनाव की वजह से अब होता है क्या, चुनाव के बाद में होता है मजदूरी बढ़ती है घटती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब चुनाव वाले तो महंगाई बढ़ा देते हैं, सब कुछ बढ़ा लेंगे अभी चुनाव के बाद में। अभी तेल बढ़ गया 150 रुपये किलो, गरीब क्या क्या रोज बारे में सोचना पड़ता है। 150 रुपये किलो तेल हो गया, पहले 120 था, 30 रुपये बढ़ गए। मजदूरी बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती, मजदूरी वही का वही है। जगह तो ऐसी है। अब बता, महंगाई की वजह से मजदूर करेंगे क्या? यहाँ के राइस मिलों की स्थिति क्या है? बंद हैं, चालू हैं? अब राइस मिल के कभी बंद है कभी चालू है। अभी इसमें 100 राइस मिल थी, इसमें तो 50 राइस मिल चालू है, 50 राइस मिल बंद है। उसी वजह से काम नहीं मिल रहा। उसी वजह से काम नहीं मिल रहा है। इसके बारे में पिछले कुछ 6 महीने की बात करें तो यहाँ गोंदिया का राइस उद्योग बंद था। अब उसमें कुछ शासन की ओर से शिथिलता आई है, कुछ नियमों में ढील दी गई है। गोंदिया राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं कि गोंदिया राइस सिटी के नाम से जाना जाता है और सारा कारोबार, सारा व्यापार
इसी राइस उद्योग के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि यहाँ कोई इससे बड़ा कोई बड़ा उद्योग नहीं है। तो आज हम बात करेंगे गोंदिया राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी से कि वे शासन के नियमों से जो उनकी जो कस्टम मिलिंग को लेकर के जो समस्या थी, क्या वो उसमें बढ़ोतरी हुई है या वही स्थिति है, और आने वाले दिनों में वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। अशोक भैया। मेरे साथ राइस मिल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रवि बाबू अग्रवाल, श्री दिनेश जी दादरीवाल और अंकित अग्रवाल भी मौजूद हैं। हम यहाँ हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री श्री गौरी शंकर भाऊ बिसेन भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे पूर्व विधायक श्री खोमेश्वर भाऊ रांगडाले भी मौजूद हैं। मैं इनकी उपस्थिति में बताना चाहूँगा कि जुलाई 2023 में हमारे यहाँ से राइस एक्सपोर्ट के ऊपर 20% ड्यूटी और राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगा था। तो एक साल लगभग उसके कारण राइस मिलों की अवस्था बहुत ख़राब रही। कस्टम मिलिंग में भी जो हम लोगों को पहले इंसेंटिव मिलता था मिलिंग रेट का, वो मिलिंग इंसेंटिव पिछले 2 सालों से नहीं मिला। इस साल भी नहीं दिया। इस साल फिर अभी लास्ट में भी ऑर्डर हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन रेट जो हमको 2021 तक दिए गए थे धान और चावल के, वो ट्रांसपोर्टेशन रेट भी कम कर दिए गए आने वाले सालों में। तो उसका हमारा काफ़ी विरोध रहा। विरोध स्वरूप हमारी मिलें 6 महीना बंद भी रही। तब जाके शासन ने हमारी बातें सुनी है और अभी में एक बहुत अच्छी खबरें हैं कि हमारी बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट के ऊपर जो 20% ड्यूटी थी वो हटा दी गई। रॉ राइस एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन था वो बैन हटा दिया गया है। तो राइस मिलों में आने वाले सीजन को लेकर खुशी की लहर है। किंतु अभी भी हमारी कस्टम मिलिंग को लेकर के समस्याएं बाकी है। कस्टम मिलिंग में इस साल 2023-24 का हमने जो काम पूर्ण किया है उसमें हमें 40 रुपये प्रति क्विंटल इंसेंटिव दिया हुआ है। हमारे बाजू में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मंत्री जी बैठे हुए हैं। इनके राज्य में 200 रुपये क्विंटल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में 120 रुपये क्विंटल दिया जाता है। हमारी मांग यही थी कि हमको भी एक समकक्ष रेट दिया जाए। दूसरा, हमको 21-22 और 22-23 में 10 ही रुपये मिलिंग का रेट है। 10 रुपये क्विंटल मिलिंग, यानी सिर्फ एक टाइम का लेबर चार्ज में 10 रुपये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पैसा बचता नहीं, लॉस होता है। लॉस होने के कारण क्या होता है, राइस मिलर को दूसरा ऑप्शन नहीं है। एमएसपी ज़्यादा है, एमएसपी पे धान मैक्सिमम शासन के पास जाता है। कोई ऑप्शन नहीं होने से वो मिलिंग जरूर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस से बचने के लिए चावल की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। चावल की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना मीन्स जनरल पब्लिक से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसके खाद्य पदार्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो कहीं से भी हम चाहते हैं कि सरकार भी ना मंजूर करे, हमें भी ना मंजूर है ये। हम नहीं चाहते कि हल्का चावल दिया जाए। हम चाहते हैं कि चावल जो अच्छा खाने योग्य है चावल वही बने। लेकिन उसको बनाने के लिए सरकार ने जितना इंसेंटिव देना चाहिए, चाहे तो वो टेस्ट मिलिंग कर ले, टेस्ट मिलिंग करके निकाल ले कि कितना इंसेंटिव उनको वाजिब है देना चाहिए, वो ज़रूर दे। इसी तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन रेट जो कम किए गए हैं, हमने कल ही मीटिंग कॉल किया है। हमारी कल